खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें बार बार मौके बख्शता है कि हम उसके खूबसूरत कलाम में से सीखें। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से माकूल इबादत पर बात करेंगे। इबादतें तो बहुत किस्म की हैं, लेकिन जो खुदा का कलाम हमें बताता है, जो खुदा का बंदा हमें बताता है कि हमारी जो माकूल यानी कि मुनासिब इबादत है वो कैसे होनी चाहिए। तो आए हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से रूमियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका 12वां बाब और उसकी पहली चंद आयतों पर गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे असीसों, यहाँ पर रोमियो के खत में खुदा का बंदा पालूस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है इबादत के मुतल्लिक। बहुत सारे लोग इबादत पर जाते हैं और वो फर्जी इबादतें करते हैं, यानी कि उन्होंने ये ठान लिया है कि हर इतवार को हमने चर्च जाना है या मुकर्ररा वक्तों पर हमने चर्च जाना है, लेकिन वो इबादत में जाकर कुछ हासिल नहीं करते। वो इबादत में जाते हैं लेकिन उनकी मुनासिब इबादत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग इबादत में जाते हैं लेकिन उनका ध्यान इबादत पर नहीं होता, खुदा की हम्द पर नहीं होता, खुदा के कलाम पर नहीं होता, बल्कि उनका ध्यान जो है वो इर्द गिर्द के लोगों पर होता है। उनकी तवज्जो जो है वो लोगों के स्टाइल्स पर होती है। लेकिन मेरे असीसों, खुदा का बंदा पालूस रसूल ये बात साफ कहता है कि मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा की नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। मेरे असीसों, मैं अक्सर ये बात अपने पैगामात में कहता हूँ कि जब आपका करदार या आपका चर्च में बैठना खुदा के खादम को पसंद नहीं आता तो खुदा को कैसे पसंद आएगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा की नजर करो। जब हम खुदा के घर में जाते हैं, खुदा के ज़ूर झुकते हैं, तो हम अपने बदनों को खुदा के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदावन, तू ही हमारा खालिक और आका है और जैसे तू चाहता है हमें चला। तो मेरे असीसों, उसके लिए हमारे बदन जिंदा होने चाहिए। कई लोग चर्चिस में तालियां नहीं बजाते, कई लोग अपने लबों से प्रस्तिश नहीं करते, चुप करके बैठे रहते हैं, लेकिन मेरे असीसों, ऐसे हम जिंदों की तरह इबादत नहीं कर रहे होते। जब हम तालियां बजाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करके अपने खुदा की इबादत करेंगे, तभी हम जिंदों की तरह अपने खुदा के ज़ूर अपने बदन को पेश करते हैं। दूसरे नंबर पर पाक होने चाहिए हमारे बदन। बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को इस नजरिए से लेते हैं कि हमारा दिल पाक होना चाहिए। दिल के साथ साथ हमारा बदन, हमारा लिबास भी पाक होना चाहिए। जब हमारा बदन, हमारा लिबास पाक होता है तो मेरे अजीजों, फिर खुदा को पसंद आने वाला जो है मकबूल इबादत होती है, हमारी खुदा को पसंद आने वाली इबादत होती है। और लिखा है खुदा को पसंदीदा हो, यानी कि ऐसी इबादत करे जो खुदा को पसंदीदा हो, जिंदा, पाक और खुदा को पसंद आने वाली इबादत जो है वो हमारी मकबूल इबादत है। और लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलो। हम जहां के हम शक्ल बनते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा चर्चिस में वो किसी को देखते हैं कि इस बंदे के पास बड़ी ब्लेसिंग है, कोई छूता है और दूसरा गिर जाता है तो वो भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। जहां की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि जो बरकत खुदा ने आपको दी है, जो मसा खुदा ने आपको दिया है, आपने उसके मुताबिक काम करना है। आपने किसी दूसरे को देखकर उसकी कॉपी नहीं करनी, बल्कि आपने कॉपी बाइबल की करनी है। आपने मसीह के पीछे चलना है, मसीह की कॉपी करनी है। पालूस रसूल कहते हैं, खुदा के बंदा पालूस रसूल ये बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरह बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं।
यानी कि हम सब ने मसीह की कॉपी करनी है। पौलुस रसूल भी मसीह की कॉपी करता है और वो कहता है कि तुम मुझे देखकर मेरी कॉपी करो क्योंकि मैं मसीह की कॉपी करता हूँ। तो मेरे अजीजों, जहान की कॉपी नहीं करनी, जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी अकल नहीं हो जाती है। जब हम खुदा के कलाम को सीखते सुनते हैं तो हमारी अकल नहीं हो जाती है, और जब हमारी अकल नहीं हो जाती है तो फिर हमने अपनी सूरत को बदलना है। अपनी सूरत को हमने दुनिया के फैशन से नहीं बदलना, बल्कि अपनी सूरत को हमने खुदा के कलाम के वसीला से बदलना है, खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना है, ताकि हमारी माकूल इबादत खुदा के हुज़ूर मंजूर हो और हम बाबरकत ठहरें। इस कलाम के वसीला खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।